कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए सड़क पर लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस रोड पर एक गाड़ी आ जाती है। यह लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी ओर आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के डर से वह अपना इरादा बदल लेती है और वह सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। तब वह गाड़ी वाला इंसान भी इस लड़की की मदद के लिए नहीं रुक, वह इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लीसा को इग्नोर करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आता। गाड़ी के अंदर बैठा एडमम नाम का आदमी लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक? जिस पर लीसा जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं। इस पर उस आदमी ने लीसा को बताया कि इस सुनसान इलाके से शहर काफी दूर, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे। लीसा मान जाती है और फौरन गाड़ी में बैठ जाती। सफर के दौरान एडमम लीसा से पूछता है कि तुम अकेली इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी। लीसा ने एडमम को बताया कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जिस वजह से वो आज मुझे बहुत याद आ रही है, पर बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिससे मैं अपना कह सकूं। लीसा की यह बात सुनकर एडमम कहता है, अच्छा इस वजह से तुम रास्ते के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। जवाब में लीसा ने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर, रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह इस किलर ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। पुलिस के पास उस किलर की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में यह जानकारी मिली है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान। ये खबर सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रिपोर्टर रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बता रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडमम ही। उसके हाथ में क्रॉस का निशान देखकर लीसा बहुत ज्यादा डर जाती है, इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती। तभी एडमम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे लीसा का सर तेजी से कार के डैशबोर्ड से जा टकराया और लीसा बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंखें खुली तब उसने खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाया जो चारों ओर से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ। लीसा खुद को इस बंद जगह में कैद पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी पहनाई गई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिर में जब उसे रियलाइज होता है कि इस जगह से निकलना इम्पॉसिबल है तो वह थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लग जाती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुला। लीसा ने देखा कि दरवाजे के दूसरी ओर एक सुरंग, उस सुरंग के एंड से रोशनी नजर आ रही। लीसा को समझ आया अगर इस जगह से बाहर निकलना है तो इस सुरंग से होकर निकलना। लीसा खुश हो जाती है कि निकलने का रास्ता मिला, लेकिन जैसे ही वह सुरंग के अंदर चली गई तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद। यह देखकर लीसा की सांस रुक गई और अब उसे समझ आया कि वो पहले से खतरनाक जगह में फंस। तभी अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगा और गेट का टाइम। यह देखकर लीसा समझ गई कि मुझे 11 मिनट में यहाँ से निकल, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रह जाऊंगी। इसीलिए लीसा अपने हाथों और पैरों के बल रेंगती हुई जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी के करीब होती जा रही थी तभी अचानक उस सुरंग का आगे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। यह देखकर लीसा और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंची तो वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। वो चीख चीख कर रोने लगी। तभी उसकी नजर उस दरवाजे के बगल से जा रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा तंग था। लीसा को अब कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए लीसा हिम्मत करके किसी तरह सुरंग के अंदर चली गई और काफी मुश्किलों के बाद वह उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां एक प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने हुए थे। एक रास्ता ऊपर से जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे से। लीसा को कुछ समझ नहीं आया और वह ऊपर के रास्ते को चुनती हुई घुटनों के बल आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगा। अगर वक्त रहते लीसा वहां से नहीं निकल पाई तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर चिपकाकर मार दे। लीसा डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो उस जगह के बीच बस पिसने ही वाली थी कि तभी इस सुरंग के एंड तक उसका हाथ पहुंच जाता है और जैसे ही वह रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला था, लीसा अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर वह एक सुकून की सांस लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके घड़ी में अलार्म बज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि आधा समय बीत चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। इसीलिए वह अब फिर से आगे बढ़ने लगी, जहां उसे थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में कोई इंसान लेटा हुआ दिखाई दिया। लीसा जब
उसके करीब आई तो उसने देखा कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी है जिसकी हालत बहुत खराब है। उस लाश के हाथ पर भी वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के हाथों पर बंधी थी। लीसा को समझ आ गया कि यह इंसान भी मेरी तरह इस सुरंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका और मारा गया। मतलब यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इस डेड बॉडी को देखकर लीसा की यहाँ से निकलने की बची खुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस डेड बॉडी को साइड पर करके आगे बढ़ने लगी। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, इसीलिए वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक मजबूत लोहे की सलाखों ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। साथ ही उस सुरंग की दीवारों में से ढेर सारे हीटिंग पाइप निकलकर बाहर आने लगे और उस जगह को गर्म करने लगे। ये देख लीसा पूरी तरह से घबरा गई। वो समझ गई कि जल्द ही उसकी भी लाश उस जले हुए इंसान की तरह इस सुरंग में पड़ी होगी। उसे आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा सेक्शन खुल गया, जिसे देख लीसा पीछे की तरफ रेंगती हुई उसके अंदर घुस। अगले ही पल एक कांच दरवाजे ने इस सेक्शन को पूरी तरह से बंद कर। जैसे ही लीसा के हाथ में बंधी घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचा, तभी उन हीटिंग पाइप से आग फुवारे की तरह निकलने लगी और देखते ही देखते वो पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी वह पूरी तरह से सिक्योर था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वो हीटिंग पाइप्स वापस दीवार में चली गई। लीसा जिस सेक्शन में बंद थी उस चैम्बर का दरवाजा खुल गया। लीसा ने जो कुछ अभी अपनी आंखों के सामने देखा उस वजह से लीसा उस सेक्शन से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, पर उस सेक्शन की दीवार लीसा को बाहर धकेल देती है और पहले की तरह अपने आप सुरंग से जुड़ गई। लीसा जैसे ही वहां से बाहर आई तभी उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर सेट हुआ। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तभी उस सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे आने लगा और बिल्कुल उसके साथ आकर चिपक। बस इतना गैप बचा कि वह रेंगते हुए यहाँ से आगे निकली। लीसा अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो वहाँ उसका टाइम खत्म हो रहा, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 11 मिनट बाद फिर से उस सुरंग में आग का सैलाब आएगा और लीसा को राख कर। वह सोचती है कि इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार फिर से वह यहाँ से निकलने की कोशिश करें। इसीलिए वह फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के लिए पीठ के बल अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने। थोड़ी दूर ऐसे ही रेंगते हुए जाने के बाद वह सुरंग खत्म हो गई और आगे पानी का एक टैंक। लीसा बहुत ज्यादा थक गई थी और प्यास ने उसका बुरा हाल कर दिया। वह इसी तरह लेटे हुए हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अब सिर्फ 8